मगर पूर्ण रूप से अंगवैकल्यता होने के बावजूद वह क्या है, कैसे इतनी साधना जो है वह कर पाए, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, फिर से जो है वह मौत को जो है मात देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो वो बच ही नहीं पाएंगे, इतने गंभीर रूप से वह निमोनिया के चपेट में आते हैं। वही स्टीफन हॉकिंग के नजरिए से अगर धनी और सफल होने का मतलब अगर पूछे, मतलब एक इंटरव्यू में क्या है उनको यहाँ पर ऐसे पूछा गया था, तो उन्होंने खुद यहाँ पर जवाब दिया था। देखिए एक साक्षात्कार में यहाँ सवाल पूछे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से ब्रह्मांड को टटोलता सुपर जीनियस पाठ जो है उसे देखेंगे। देखिए प्रस्तुत पाठ के लेखक है दिनेश रावत जी। देखिए जो वैज्ञानिक लेखन है उनमें क्या है, बहुत मात्रा में जो है जो प्रसिद्धि यहाँ पर पाई है वह है दिनेश रावत जी। दिनेश रावत जी ने देखिए यहाँ पर वैज्ञान परक जो लेख है उसे बहुत ज्यादा उन्होंने लिखा है। तो ऐसे में वैज्ञान परक लेख जो है पत्र पत्रिकाओं में जो है नियमित रूप से जो है यहाँ पर लिखते रहते हैं वह। तो ऐसे में इसी के लिए ही जो है वहाँ प्रसिद्धि जो है उन्होंने पाई है। चलिए जो प्रस्तुत पाठ है तो यह भी एक वैज्ञानिक लेख है, तो किससे संबंधित लेख है, किसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए इस लेख को जो है वहाँ ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग जो है उनके बारे में लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में वहाँ लिखते हैं। जो स्टीफन विलियम्स हॉकिंग जो है, जिन्होंने ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर वहाँ लिखते जाते हैं। देखिए अगर हॉकिंग के बारे में बताना है तो सिर्फ उनका दिमाग जो है यहाँ पर काम कर रहा था, बाकी सभी उनके शारीरिक अंग जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसे में जो है 21 साल के बाद वह एक व्हील चेयर पर जो है उनका जीवन जो है या फिर उनका शरीर जो है समेट कर रह जाता है। तो ऐसे में मतलब वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं, फिर भी जो है सिर्फ दिमाग जो है उनका चलता रहता है। तो ऐसे में देखिए उसके बाद ही इसी स्थिति में ही उन्होंने इतनी साधना की। विलियम हॉकिंग की जो तुलना है वह आइंस्टीन और न्यूटन के साथ किया जाता है। तो ऐसे में उनकी प्रसिद्धि जो है पर आप यहाँ पर जान सकते हो कि कितनी है, कि उतनी महान वैज्ञानिकों के साथ इनकी तुलना जो है यहाँ पर किया जाता है। और उनके जीवन में क्या है, बहुत ही बड़ी साधना जो है उन्होंने किया है। चलिए अभी हम आगे पाठ में ये जानेंगे कि क्या है, किस तरह वह पूर्ण रूप से अंग वैकल्यता जो है वह होने के बावजूद जो है किस तरह इतनी साधना जो है वह करते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, और एक किस तरह वहाँ एक महान वैज्ञानिक जो है वह बनते हैं करके। देखिए पाठ का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है। प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यदि बीमारी उनका दामन ना थामती तो वे अपने मस्तिष्क को इतना एकाग्रचित ना कर पाते। देखिए उनके बारे में क्या कहा जाता है, प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग, उनका जो पूरा नाम है उसे अच्छे से याद में रखना। प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग के बारे में कहा जाता है कि क्या है, अगर उन्हें यह बीमारी जो है नहीं होती, बीमारी अगर उनके दामन ना थमती करते, क्या है, अगर उन्हें ये बीमारी नहीं होती तो क्या है अपने मस्तिष्क को इतना एकाग्र चित्त जो है वहां नहीं कर पाते थे। अभी जो भी इन्होंने साधना की, क्या है, अपनी मस्तिष्क को एकाग्रचित करके कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्रचित करना मतलब, तो ये काम जो है वहां नहीं कर पाते, या फिर उनका दिमाग इतना प्रखर ना होता और इस तरह वे विज्ञान के अपना अमूल्य योगदान ना दे पाते। मतलब क्या है, उनका दिमाग इतना प्रखर ना हो पाता और क्या है विज्ञान क्षेत्र में मतलब साइंस फील्ड में वो इतनी योगदान जो है वहां नहीं दे पाते, इस तरह क्या है यहाँ पर कहते हैं करके। तो ऐसे में बीमारी ने उन्हें प्रेरित किया और गणितीय प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर नहीं, ज्यामितीय और चित्रमय रूप से मस्तिष्क में हल करने को बाध्य कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 11 डायमेंशन से। देखिए ऐसे गणितीय प्रश्नों को, गणितीय मतलब क्या है, मैथ्स के प्रश्नों को जो है पर ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करने के बदले में यहाँ पर वह क्या करते हैं, अपने दिमाग में ही जो है चित्रात्मक रूप से अपने दिमाग में ही जो है वह सॉल्व करते हैं। वो भी कितने डायमेंशन उन्होंने दिया है, पर 11 डायमेंशन। तो उनकी महानता कितनी है। देखिए एक साधारण व्यक्ति होने के बाद मतलब पूर्ण रूप से क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद अगर क्या है इतनी साधना अगर वो करते तो और एक बात है, मगर पूर्ण रूप से अंगवैकल्यता होने के बावजूद वह क्या है, कैसे इतनी साधना जो है वह कर पाए, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है।
देखिए यहाँ पर आप हॉकिंग जी को देख सकते हैं, उनके चित्र को देख सकते हैं। तो ऐसे में देखिए उनकी परिस्थिति कैसी है, और इसी परिस्थिति में इसी व्हील चेयर में समेट कर ही जो है युवावस्था में ही क्या है यहाँ पर इसी व्हील चेयर में उनका जीवन जो है समेट जाता है, और ऐसे ही बैठकर जो है जो भी काम या फिर जो भी साधना जो है वहां करते हैं। तो ऐसे भी जो है हम लोगों को सोचने के लिए बाध्य करता है कि अगर इन्होंने ऐसा काम किया है तो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है अगर वो यहाँ पर कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर जो है उनमें वो शक्ति थी, इसीलिए तो सभी काम जो है वह कर पाए, मगर वो शक्ति को पहचानने की जो आवश्यकता है यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। देखिए आइंस्टीन के बाद अगर कोई महान और निर्विवाद चिंतक अगर कोई है तो वह है हॉकिंग जी। प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग जी की यहाँ पर आइंस्टीन के बाद बहुत ही निर्विवाद रूप से यहाँ पर महान साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक करके उन्हें यहाँ पर स्वीकार जो है किया गया है। तो चलिए अभी इतनी साधना जो है उन्होंने कैसे किया और वो कैसे यहाँ पर क्या है इस परिस्थिति में पहुंचे, वो सभी हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए ऑक्सफोर्ड से स्नातक करने के बाद जब यशस्वी छात्र स्टीफन ज्योतिर्विज्ञान में शोध करने कैम्ब्रिज आए थे, मतलब यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है यहाँ पर वो यशस्वी छात्र के रूप में स्टीफन हॉकिंग जी जो है पर ज्योतिर्विज्ञान पर शोध करने के लिए, किस पर, ज्योतिर्विज्ञान पर शोध करने के लिए वहां कैम्ब्रिज जो है आते हैं, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है आते हैं। तब देखिए तभी उनमें मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य बीमारी का पता चला। देखिए तब तक मतलब जब वे 21 साल के थे तब तक जो है उन्होंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर कर दिया था। तो ऐसे में ज्योतिर्विज्ञान में वो कुछ यहाँ पर करना चाहते थे, तो इसलिए वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आते हैं और उसी समय जो है उनमें एक मोटर न्यूरॉन नामक एक रोग जो है वहां पता चलता है। कौन सा रोग? मोटर न्यूरॉन नामक। तो ऐसे में जो है क्या होता है, यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें केंद्रीय स्नायु तंत्र विकृत हो जाता है और धीरे धीरे मांसपेशियों को बेकार कर देता है। तो ये मोटर न्यूरॉन नामक रोग कैसा है, देखिए जब 21 साल के थे तभी उन्हें यह रोग पता चलता है। तो यहाँ पर ये कैसा काम करता है, कैसा रोग है, देखिए धीरे धीरे क्या है केंद्रीय नरमंडल और स्नायु तंत्रों को सभी जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है विकृत कर देता है। यहाँ मतलब धीरे धीरे सभी स्नायु या फिर नर्व्यू जो है यहाँ पर सभी जो है काम करना बंद कर देते हैं, स्नायु तंत्र को विकृत यहाँ पर कर देता है। तब स्टीफन 21 वर्ष के थे। देखिए जब उन्हें यह रोग के बारे में पता चला, जब यह रोग के जो लक्षण है पनप रहे थे, तभी वह सिर्फ 21 वर्ष के थे। तो ऐसे में उन्हें बताया गया कि वे 2-3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। आज वह 58 वर्ष के हैं। देखिए जब इस रोग के बारे में उन्हें पता चला तभी डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि क्या है धीरे धीरे करके सब कुछ जो है वहां काम करना बंद कर देंगे, तो फिर बाद क्या है सिर्फ 2 से 3 साल ही जी पाएंगे, फिर वहां क्या है मर जाएंगे। तो ऐसे में अब स्टीफन हॉकिंग जी की उम्र जो है, मतलब जब लेखक इसे लिख रहे थे तो उस समय जो है उनकी उम्र 58 मतलब 58 ईयर्स, अभी भी वह जीवित है। तो ऐसे यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं या फिर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है, स्टीफन हॉकिंग ने जो है, अंदाजा क्या यह सच ही है कि स्टीफन हॉकिंग जी ने मौत को जो है मात दिया। क्या दिया? मौत को मात दिया। उन्होंने मौत को तो मात दे दिया। देखिए डॉक्टरों ने ही कहा था कि 2-3 साल वहां क्या है लगभग जी सकते हैं, उतना ही। तो ऐसे में 58 साल तक, 21 साल पे यहाँ पर कहा था, अगर क्या है डॉक्टरों के अनुसार अगर होता तो क्या है लगभग वह 25 साल तक ही जीवित रह पाते, मगर अभी वह 58 साल है उनकी उम्र, अभी भी वह जीवित है और इतनी साधना उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो मौत है उसे मात दिया। मगर मौत को तो उन्होंने मात दे दी, मगर क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि संपूर्ण रूप से जो है वो अंग वैकल्यता जो है उन्हें हो जाती है। सिर्फ उनकी दिमागी जो है उनके शरीर में एक ऐसा यहाँ पर अंग था जो क्या है सक्रिय होकर वह काम कर रहा था। सिर्फ सक्रिय होकर नहीं बल्कि असाधारण रूप से वह दिमाग जो है काम कर रहा था। देखिए जबकि पूरा यहाँ पर शरीर ही यहाँ पर क्या है निष्क्रिय हो गया था, तभी दिमाग सक्रिय था। तभी क्या है यहाँ पर वो भी कैसे सक्रिय था, असाधारण रूप से सक्रिय था। तभी तो यहाँ पर हॉकिंग जी जो है इतनी साधना यहाँ पर कर पाए। आगे देखिए यहाँ पर उनके रहस्यों को गणित, भौतिकी और ज्योतिर्विज्ञान के जरिए सुलझा रहा है।
देखिए उनका दिमाग जो है कैसा यहाँ पर सक्रिय था, तो वही जो है वही दिमाग जो है यहाँ पर क्या है अनेक रहस्यों को यहाँ पर क्या है गणित, भौतिकी और ज्योतिर्विज्ञान के जरिए सुलझा रहा है। देखिए यहाँ पर उनका दिमाग जो है हमेशा ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था। वो सिर्फ यहाँ पर एक व्हील चेयर पर सिमट गए थे, मगर उनका दिमाग पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था। तो ऐसे में वह हमेशा जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए कोशिश जो है वह करते थे। देखिए मनुष्यों द्वारा उठाए गए शाश्वत सवालों, ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, यह इस तरह क्यों है, यह कैसे खत्म होगा, इसे रचने में रचयिता की क्या रुचि थी और किसने इसे रचा, उसे किसने बनाया, को हल करने के लिए न सिर्फ ब्रह्मांड बल्कि उसके नियता के दिमाग को भी पढ़ने के लिए जूझ रहा था। देखिए यहाँ पर उनका दिमाग जो है वहां क्या है पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए जो मनुष्य प्रश्न, मतलब हमेशा जो है मनुष्य में जो प्रश्न रहा है कि ब्रह्मांड को किसने रचा, वह कैसे बना, किसने बनाया, उसको किसने बनाया, ब्रह्मांड को किसने बनाया, वह कैसे बना, वह कैसे काम करता है, वह सब क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो इस सब के बारे में जो है वह जवाब ढूंढने के लिए उनका दिमाग हमेशा प्रखर रूप से, असामान्य रूप से जो है पर ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था। और ऐसे में वह गणित, भौतिकी और ज्योतिर्विज्ञान के जरिए, गणित, भौतिकी और ज्योतिर्विज्ञान के जरिए जो है उन प्रश्नों को हल करने में उनका दिमाग हमेशा लगा रहता था। और उसमें एक हद तक जो है उन्होंने उसके बारे में यहाँ पर संशोधन भी जो है वहां किया है। आगे देखिए यहाँ पर सन 1979 से स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग में गणित के लुकीसियान प्रोफेसर के उस पद पर आसीन है जिसे कभी न्यूटन ने सुशोभित किया था। देखिए अभी सन 79 से जो है स्टीफन हॉकिंग यहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के क्या है उस एक महान स्थान पर थे, जिसे यहाँ पर उस लुक्यूसिया प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर वह काम करने लगे, जिस पर कभी जो है यहाँ पर न्यूटन ने काम किया था। मतलब वो जो पोस्ट जो है उन्हें मिला, लुक्यूसिया पद, वो जो पोस्ट है जो उन्हें मिला, कभी उससे पहले जो है न्यूटन ने जो है उस पद को ग्रहण किया था। तो अभी जो है देखिए ऐसे एक महान स्थान या फिर ऐसे एक प्रमुख स्थान जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर लुकीसियन प्रोफेसर के रूप में जो है यहाँ पर वहाँ क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। कब? 1979 से ये जो काम है वहाँ करने लगते हैं। देखिए 1979 से यह काम जो है वहाँ करने लगे, मगर 1985 को देखिए 1985 को बहुत ही गंभीर रूप से न्यूमोनिया के चपेट में जो है पर स्टीफन हॉकिंग जी आ जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, फिर से जो है वह मौत को जो है मात देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो वो बच ही नहीं पाएंगे, इतने गंभीर रूप से वह निमोनिया के चपेट में आते हैं। मगर फिर भी वो क्या है दूसरी बार जो है अपने जिंदगी में दूसरी बार वहां फिर से मौत को मात देते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है, उनकी वोकल कॉर्ड जो रहता है ना उसे निकालना पड़ता है, उनके वोकल कॉर्ड को जो है पर निकालना पड़ता है। तो ऐसे में जो है अब से वहां बात भी नहीं कर सकते थे, व्हील चेयर पर तो वहां सिमट ही गए थे, अभी जो है वहां बात भी नहीं कर सकते, वोकल कॉर्ड को यहाँ पर निकाल दिया गया। फिर भी देखिए वो हार नहीं माने, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बातचीत करने के लिए वर्ड प्लस इंक द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर जो है इक्वलाइजर, कौन सा सॉफ्टवेयर है वहां, इक्वलाइजर नामक सॉफ्टवेयर को जो है वहां प्रयोग करने लगे। तो ऐसे में जो भी रुकावट आती थी ना उसे क्या है वह स्वीकार करते और उसका हल करके जो है वह अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ते गए। देखिए वो हाँ के लिए भौहों को चढ़ाते और ना के लिए अपनी बाई आंख जो है उसे झपकाते थे। और क्या है बातचीत करने के लिए जो है वह इक्वलाइजर ये जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग वहां करते थे। तो ऐसे में देखिए एक तरफ वो पूर्ण रूप से पैरालाइज थे, है ना, व्हील चेयर पर वहां समेट गए थे। तो ऐसे में उनके लिए तो यहाँ पर परिचारिकाओं की तो आवश्यकता पड़ती ही होगी। देखिए यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग की देखभाल के लिए 10 परिचारिकाएं हैं, जिनमें प्रत्येक हर सप्ताह 10 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करती है। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग की देखभाल के लिए क्या है, कितने परिचारिकाएं हैं, 10 परिचारिकाएं हैं।
तो ऐसे में क्या है, जिनमें प्रत्येक हर सप्ताह 10 घंटे की 3 में, तो हर सप्ताह जो है यहाँ पर 10 घंटे की शिफ्ट में जो है यहाँ पर 3 शिफ्ट में जो है वहां काम करती थी। तो ऐसे में स्टीफन हॉकिंग की दिनचर्या कैसी थी? देखिए, स्टीफन हॉकिंग जी जो है पर 7:45 को वहां उठते थे, फिर फिजियोथेरेपी लेते। हर सुबह वहां 7:45 को उठकर पहले फिजियोथेरेपी लेते, फिर उसके बाद 11:30 बजे अपने विभाग पहुंचते, फिर उसके बाद देखिए और शाम को 8 बजे वापस घर आ जाते। 11:30 बजे जो है वहां अपने काम के लिए निकलते, फिर उसके बाद जो है 8 बजे वहां वापस लौटते। फिर उसके बाद देखिए, जो कि कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, देखिए वो अपने घर वापस लौटते थे ना, कॉलेज से सिर्फ 5 ही मिनट की दूरी पर उनका घर था। तो ऐसे में क्या है, वो घर आकर शाम को उन्हें नहलाया जाता है और आधी रात तक सुला दिया जाता है। देखिए, शाम को उन्हें नहलाकर जो है आधी रात तक सुला दिया जाता था। फिर रात के दौरान एक नर्स उनकी करवट बदलती, रात के दौरान एक नर्स जो है उनकी करवट बदलती। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं उनकी हालत कैसी है। सिर्फ करवट बदलने के लिए भी नर्स की आवश्यकता जो है उन्हें पड़ती, इसीलिए तो 10-10 परिचारिकाएं जो है उनकी देखभाल के लिए थी। तो ऐसे में रात को कोई नर्स जो है आती थी और उनकी करवट जो है यहाँ पर बदलती थी। उनके बारे में उनकी एक परिचारिका का कहना है कि वे बहुत सहज है और मुश्किल से ही कभी कोई शिकायत करते हैं। देखिए, ऐसे में 10 परिचारिकाएं हैं, 10 नर्स जो है पर उनके लिए यहाँ पर रखा गया था उनकी देखभाल के लिए, वो भी शिफ्ट के दौरान वहां काम करते थे। तो ऐसे में एक नर्स का कहना था कि क्या है, वो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल जो है उनका स्वभाव है, मतलब वो ज्यादा जो है शिकायत नहीं करते। देखिए, सामान्य लोग जो रहते हैं उनकी ही यहाँ पर क्या है, हर छोटी मोटी बात पर जहाँ शिकायत रहती है, तो ऐसे में ऐसे महान व्यक्ति जो है मुश्किल से ही कभी कभार वह शिकायत करते और उनका व्यवहार बहुत ही स्वाभाविक था। इस तरह पर क्या है, उनके एक परिचारिका का कहना था। ऐसे में उनका और एक जो दोस्त है उनका कहना था कि वो क्या है, बहुत ही खुश मिजाज दिल वाला है करके, मतलब स्टीफन हॉकिंग जी जो है बहुत ही खुश मिजाज दिल वाले हैं, मानो वहां बैठे बैठे ही यहाँ पर नाचना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें यहाँ पर रोमांटिक भी कहा गया है। तो देखिए, इतनी मुश्किल परिस्थिति में होने के बावजूद वो ना ही यहाँ पर अपने क्या है हालातों से हार माने और ना ही वहां चुप बैठे। देखिए, उन्होंने क्या किया, एक तरफ खुशी खुशी से ही अपने जीवन जो है, जो भी जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, फिर भी खुशी खुशी से ही अपने जीवन वहां जीने लगे, खुश मिजाज थे वहां। फिर उसके साथ साथ बहुत ही सामान्य रूप से वह व्यवहार करते थे। फिर उसके बाद देखिए, अभी साइंस के फील्ड में, मतलब वो कितने बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर बने, शायद ही इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति जो है होना चाहिए करके। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि क्या है पर मनुष्य जो है विल पावर जो है अगर उसमें है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा उदाहरण अगर हम कह सकते हैं तो वहां प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग जी है। आगे देखिए, यहाँ पर सन 1988 में स्टीफन हॉकिंग ने ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास लिखी। देखिए, पहले उनके परिचय कराते समय कहा, जिसने ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है उसके लेखक करके, क्योंकि इस पुस्तक के द्वारा तो क्या है उनकी प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ गई थी। तो ये पुस्तक को उन्होंने कब लिखा, 1988 में। इस पुस्तक में उन्होंने अपने उस सिद्धांत से परिचित कराने का प्रयास किया है कि ब्रह्मांड का प्रारंभ कैसे हुआ और यहाँ किन मूलभूत नियमों से नियंत्रित होता है। हालांकि इस पुस्तक के पहले कुछ दर्जन पन्नों से आगे पढ़ने वालों की संख्या कम है, लेकिन यह अब तक इसका 45 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और वह गैर कथा साहित्यिक पुस्तकों में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। देखिए, इन्होंने जो ये समय का संक्षिप्त इतिहास, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो बुक लिखा है, तो क्या है, ये 45 भाषाओं में अनुवाद जो है हुआ है। तो ऐसे में इसकी प्रसिद्धि बहुत ही ज्यादा है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस पुस्तक में अपने ये जो सिद्धांत, जो उनके मन में एक सिद्धांत था या फिर एक प्रश्न था कि ब्रह्मांड कैसे बना, देखिए ब्रह्मांड का प्रारंभ कैसे हुआ और यह किन मूलभूत नियमों से नियंत्रित होता है, मतलब एक ब्रह्मांड कैसे बना और एक ब्रह्मांड जो भी है यहाँ पर कैसे यहाँ पर नियंत्रित होता है वो, या फिर वहां पर सभी काम जो है वह कैसे चलता है।
तो उसका जो है उसके बारे में जो है पर बताने की कोशिश जो है उन्होंने किया है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर इसकी लाखों प्रतियां अब तक बिक चुकी है। देखिए लाखों प्रतियां जो है इसकी अब तक बिक चुकी है। तो ऐसे में गैर साहित्यिक पुस्तकों से भी ज्यादा जो है बिकने वाली पुस्तक जो है यहाँ पर यह है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर इस पुस्तक की अपार सफलता पर स्टीफन के एक मित्र ने टिप्पणी की थी कि सेक्स पर मैडोना की किताबें उतनी नहीं बिकी जितनी भौतिकी पर यह किताब। देखिए स्टीफन हॉकिंग जी के एक दोस्त ने यहाँ पर ऐसे क्या है बात जो है की है कि सेक्स पर जितनी मैडोना की किताब नहीं बिकी ना, उससे ज्यादा जो किताब है भौतिकी पर जो है पर जो स्टीफन जी की ये पुस्तक जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की नामक ये जो पुस्तक है यहाँ बिका है। तो यहाँ पर आप ही सोच सकते हैं कि कितने लाखों प्रमाण में जो है यहाँ पर ये पुस्तक जो है बिकी है और 45 भाषा में क्या है यहाँ पर अनुवाद भी हुआ है। तो उसकी प्रसिद्धि कितनी बड़ी। देखिए इसी पुस्तक के जरिए यहाँ पर हॉकिंग जी की जो प्रसिद्धि है वहां और भी ज्यादा बढ़ गया। आगे देखिए, इस पुस्तक ने निस्संदेह स्टीफन हॉकिंग को धन्यवाद दिया क्योंकि इससे उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि अमेरिका में सिर्फ एक व्याख्यान देने पर उन्हें 50,000 पाउंड और टेलीविजन में विज्ञापन के लिए 1,00,000 पाउंड की राशि मिल जाती है। देखिए इसी पुस्तक के कारण जो है पर उन्हें यहाँ पर सिर्फ एक व्याख्यान देने के लिए जो है 50,000 पाउंड और उसके साथ साथ सिर्फ एक टेलीविजन पर टीवी पर एक क्या है विज्ञापन के लिए 1,00,000 पाउंड जितनी जो राशि है मतलब पैसे है वहां उन्हें मिल जाता था। उनका सालाना व्यावसायिक पारिश्रमिक 10 लाख पाउंड से भी ज्यादा है। देखिए सालाना मतलब वार्षिक आय, सालाना मतलब क्या है पर एनम जो उनका जो इनकम था वह 10 लाख पाउंड से भी ज्यादा था। अनेक वैज्ञानिक शोध पत्रों तरह पुस्तकों के साथ उन्होंने सन 1993 में ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स पुस्तक भी लिखी। देखिए उन्होंने क्या किया पर ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स नामक पुस्तक को भी लिखा। अब तक उन्हें 12 मानद कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। अब तक उन्हें जो है 12 मानद कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से यहाँ पर उन्हें सम्मानित जो है किया गया है। फिर सन 1989 में कंपेनियन ऑफ ऑनर बताया गया। सन 1989 में कंपेनी ऑफ ऑनर जो है उन्हें बताया गया। वह द रॉयल सोसाइटी के फेलो और अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सम्मानित सदस्य भी है। देखिए इतनी साधना जो है उन्होंने यहाँ पर किया। आगे देखिए, समृद्ध और ऐशो आराम की जिंदगी को हम प्रायः सफल होने से जोड़ते हैं। देखिए एक सामान्य इंसान या फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं पर समृद्धि और ऐशो आराम की जिंदगी को जो है हम सफलता से जोड़ते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के लिए धनी और सफल होने का क्या मतलब है। वही स्टीफन हॉकिंग की नजरिए से अगर धनी और सफल होने का मतलब अगर पूछे, मतलब एक इंटरव्यू में क्या है उनको यहाँ पर ऐसे पूछा गया था तो उन्होंने खुद यहाँ पर जवाब दिया था। देखिए एक साक्षात्कार में यहाँ सवाल पूछे, साक्षात्कार करते पर क्या है इंटरव्यू, तो एक इंटरव्यू पर अगर ऐसे सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं अपने काम में सफल हो सकता हूं लेकिन मैं उस हिसाब से अमीर नहीं हूं जिस तरह से इस शहर लंदन के लोग हैं। हाँ मैं अपने काम में सफल हो सकता हूं। अभी जितना भी उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया फिर जो भी काम उन्होंने किया उसमें उन्होंने सफलता जो है वह पाई, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपने काम में सफलता जो है पा सकता हूँ मगर मैं उस नजरिए से यहाँ पर अमीर नहीं हूँ जिस तरह यहाँ पर इस शहर के मतलब लंदन के लोग हैं। देखिए एक सामान्य जीवन जीने के लिए मुझे बहुत देखभाल की जरूरत होती है। वह खुद यहाँ पर मानते हैं या फिर कहते हैं कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए देखिए उनके लिए यहाँ पर कितने जो है नर्स जो है देखभाल के लिए थी और कितनी औषधियों पर जो उन्होंने जो है उनको पैसे जो है खर्च करने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे बताया कि सामान्य जीवन जीने के लिए भी मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बिना कंप्यूटर व निजी देखभाल के मैं संभवतः ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बिना कंप्यूटर और उसके साथ साथ निजी देखभाल के लिए जितने भी पारिचारिक है या फिर जितने भी यहाँ पर औषधि उन्हें चाहिए तो उसके बिना तो वहां ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं इतना काम कर लूं कि अपनी देखभाल ठीक से कर सकूं। स्टीफन अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए इसलिए वो खुद यहाँ पर कहते हैं कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए मैं इतना काम करूं कि मैं अपनी देखभाल को अच्छे से कर पाऊं।
मतलब अभी उतने जो पैसे उनका वार्षिक आय जो भी है ना, वो सभी सिर्फ उनके सामान्य जीवन जीने के लिए, मतलब यहाँ पर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना खर्च जो है उनके लिए हर दिन के लिए हो सकता है करके। तो मैं अमीर नहीं हूं, तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उतनी देखभाल के लिए खर्च जो है उतना ही होता है। और अभी वो अपनी एक पत्नी और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जो है वहां जी रहे थे। आगे देखिए यहाँ पर सन 1995 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी नर्स एलेना से शादी की। देखिए 1995 में मतलब 1995 में जो है उन्होंने अपने नर्स एलेना से शादी कर ली। जिस व्यक्ति ने स्टीफन के वॉइस सिंथेसाइजर का आविष्कार किया था, एलेना उसी की पूर्व पत्नी थी। जिस व्यक्ति ने जो वॉइस सिंथेसाइजर जो उन्होंने लगाया था, उसका आविष्कार जो उन्होंने किया था ना, एलिना जो है उनकी पूर्व पत्नी थी, मतलब एक्स वाइफ थी। इसी साल स्टीफन ने अपनी पहली पत्नी तथा 3 बच्चों की मां जेन को तलाक दे दिया। देखिए उनको शादी करने के लिए जो है यहाँ पर एलिना से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी जो है, जो उनकी 3 बच्चों की मां थी, जेन, उनका नाम क्या है, जेन जो है यहाँ पर उनको तलाक दे दी। स्टीफन सन 1962 को न्यूयॉर्क में नववर्ष की पूर्व संध्या में जेन से मिले थे। देखिए जेन जो उनकी पहली पत्नी जो थी, उनसे कब मिले थे, 1962 में। वो भी क्या है, न्यूयॉर्क में जो है नववर्ष की, न्यूयॉर्क में न्यू ईयर के दिन, न्यूयॉर्क में न्यू ईयर के नववर्ष का अर्थ यहाँ पर क्या है, न्यू ईयर के संध्या में, इवनिंग जो है, न्यू ईयर के दिन शाम को जो है यहाँ पर वहां जेन से मिले थे। इसी दौरान उनकी बीमारी के लक्षण भी पनप रहे थे। मतलब मैंने बताया 21 साल में जो है उनके बीमारी के बारे में उन्हें पता चलता है करके, तो उसी समय जो है यहाँ पर वो उनको मिलती है। तो ऐसे में उनकी बीमारी जो है तभी पनप रहा था, मतलब डॉक्टर ने तभी बताया था कि ऐसे रोग है, ये क्या है यहाँ पर अभी 2-3 साल में मर जाएंगे करके। तो ऐसे में उसी समय जो है वहां उनसे मिलते हैं। 2 साल पूर्व जेन ने अपनी जीवनी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पति के देख रेख में अपना सर्वस्व समर्पण करने का उन्हें बहुत कम प्रतिदान मिला। देखिए प्रारंभ में मतलब जब 21 साल के थे तभी वहां जेन से मिलते हैं, उनके रोग के लक्षण भी तभी पनप रहे थे। ऐसे में उनसे शादी करते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, देखिए बहुत साल बाद अभी जो फिलहाल अभी जो है वो है एलेने से शादी करने के लिए जेन से वहां उन्होंने क्या दिया, तलाक जो है दे दिया उनको। तो ऐसे में यहाँ पर जेन खुद जो है अपनी जीवनी, जब वो अपने जीवन के बारे में अपने आत्मकथा जब लिखती है जेन, तभी वो मतलब वो थोड़े से दुख में यहाँ कहती है कि पति को जो है अपना सर्वस्व समर्पण करके उनका देखभाल करने का मुझे बहुत ही कम नतीजा जो है यहाँ पर मिला करके, यहाँ पर अपने दुख को जो है जेन प्रकट करती है। देखिए इसीलिए यहाँ पर उन्हें रोमांटिक भी कहा गया था। क्यों, यहाँ पर पहले एक दोस्त ने उन्हें कहा था कि वह बहुत ही खुश मिजाज है, रोमांटिक है करके, इसीलिए क्योंकि वो क्या है यहाँ पर एलेना से, नर्स एलेना से प्रेम करके जो है फिर से उस उम्र में वहां शादी जो है करते हैं। देखिए हॉकिंग जी के बारे में और एक बात जो है यहाँ पर लेखक याद करते हैं कि जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे ना, अब तभी वो अपनी छात्रावस्था में, मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तब तो वो अच्छे थे, तभी जो है वहां कभी जो है उन्होंने यहाँ पर पाठ जो है उसे नहीं सुना, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि जो टीचर या फिर जो भी यहाँ पर लेक्चरर पढ़ा रहा है उससे यहाँ पर ज्यादा जो है वह जानता है। मतलब क्या है, पहले से ही उनकी आईक्यू लेवल जो है वह बहुत ही ज्यादा था, वह नहीं सुनते थे। मगर और उनका जो हमेशा जो ध्यान है वह ज्योतिर्विज्ञान पर, ब्रह्मांड पर रहा था। तो ऐसे में तभी जो है उनकी बौद्धिक क्षमता, मतलब उनकी बुद्धि जो है, आईक्यू लेवल जो है बहुत ही ज्यादा था। तो ऐसे में यहाँ पर वो खुद मानते हैं कि क्या है, जब वह रोग के कारण पूर्ण रूप से व्हील चेयर पर क्या है वह सिमट जाते हैं, तभी जो है दिमाग को जो है एकाग्रित करके कंसंट्रेट कर पाए, तभी वह पूर्ण रूप से कंसंट्रेट कर पाए और उसी के कारण जो है इतनी साधना वह कर पाए। आगे देखिए यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग को तरह तरह के विशेषणों से संबोधित किया जाता है। कोई उन्हें अभिशप्त जीनियस कहता है, तो कोई लिविंग लेजेंड। देखिए यहाँ पर कोई यहाँ पर जो हॉकिंग जी है उन्हें अभिशप्त जीनियस, वह जीनियस तो है मगर अभिशप्त है, शायद कोई शाप जो है उन्हें मिल गया है, तो ऐसे वह जीनियस है। तो इस तरह अगर कोई कहे तो, और कोई लिविंग लेजेंड जो है उन्हें कहते हैं। फिर देखिए उन्हें मूडी, मनमोजी और तुनक मिजाज भी कहा जाता है, लेकिन निष्कर्षतः वह एक रोमांटिक जीनियस है जो ईश्वर का दिमाग तथा योजना समझने के लिए आतुर है। देखिए उन्हें यहाँ पर क्या है, रोमांटिक भी यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जेन है उनकी पहली पत्नी, स्टीफन विलियम हॉकिंग जी, जब वहां क्या है
उनके रोग के लक्षण पनप रहे थे, तभी जब वह अच्छे थे, तो तभी देखिए उनकी फोटो है यह स्टीफन हॉकिंग जी की। ये उनकी पत्नी जेन है, पहली पत्नी, जो उनकी 3 बच्चों की माँ थी। तो फिर उनको जो है पर तलाक देकर बाद में जो है यहाँ पर एलेना से शादी करते हैं। देखिए स्टीफन विलियम हॉकिंग जी और यह एलेना है, जिससे वह प्रेम करके, वो नर्स बनकर आई होती है तो उनसे जो है प्रेम होता है। फिर वह इन्हें तलाक देकर, जेन को तलाक देकर जो है एलेना से शादी करते हैं। तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर रोमांटिक भी कहा गया है, खुशमिजाज रोमांटिक यहाँ पर कहा गया है। मगर जो भी कहो आप, चाहे उन्हें लिविंग लेजेंड, अभिशप्त जीनियस, तो ऐसे आप सुपर जीनियस, आप जो भी कहो, मगर देखिए वो हमेशा ईश्वर के दिमाग को तथा योजना समझने के लिए आतुर रहते हैं। वह एक ऐसा दिमाग है, अगर हॉकिंग के बारे में बताना है तो वह एक क्या है, ऐसा जीनियस है जो हमेशा क्या है, ईश्वर के दिमाग को और उसकी योजना को समझने के लिए, हाँ ब्रह्मांड को किसने बनाया, ईश्वर नहीं, भगवान नहीं बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, वह कैसे काम करता है, तो ऐसे भगवान के ही दिमाग को समझने के लिए जो है वहां हमेशा आतुर जो है रहता है, और उसी के दौरान वह काम भी करता रहता है। कैसे जीनियस जो है यहाँ पर कौन है, प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग जी। इसीलिए देखिए उन्हें यहाँ पर पाठ का नाम, शीर्षक क्या दिया है, ब्रह्मांड को टटोलता सुपर जीनियस। सुपर जीनियस यहाँ पर कौन है, प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग जी। और हमेशा वह ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में काम करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें क्या कहा गया है, ब्रह्मांड को टटोलता सुपर जीनियस करके कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से अक्सर यह पूछा जाता है कि जब उनकी तुलना सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन से की जाती है तो उन्हें कैसे लगता है। देखिए अगर आप हॉकिंग से पूछेंगे कि आइजैक न्यूटन और उसके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, मैंने पहले ही आपको बताया, उनके साथ जो है इतने महान वैज्ञानिकों के साथ जो है उनकी तुलना जो है पर की जाती है। तो ऐसे में उनसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है उनके साथ जो कंपेयर करते हैं, देखिए न्यूटन और आइंस्टीन के साथ यहाँ पर हॉकिंग जी को कंपेयर करते हैं, तो आपको कैसे लगता है, ऐसे पूछने पर वो क्या कहते हैं, इस पर वे कहते हैं कि यह मीडिया हाइप है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि एक अपूर्ण शरीर में एक पूर्ण आत्मा हूं। मैं अपनी बुद्धि पर गर्व तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे स्वीकार्य है कि अक्षमता मेरा ही एक हिस्सा है। देखिए यहाँ पर हॉकिंग जी की जो महानता है वह देखिए, वो उसे मानते नहीं है। अभी न्यूटन और आइंस्टीन के साथ उन्हें जो कंपेयर ऐसे करते हैं, तो अगर उन्हें पूछने पर वो कहते हैं कि ये सभी मीडिया हाइप है। देखिए ये उनकी बड़प्पन है, ये सभी मीडिया हाइप है। मगर ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक क्या है, अपूर्ण शरीर में एक संपूर्ण आत्मा हूं करके। हम अगर मैं थोड़ा सा तो अपने बुद्धि पर गर्व कर सकता हूं, और क्या है, मैं ये भी मानता हूं कि मुझे ये स्वीकार्य है। क्या स्वीकार्य है यहाँ पर, उनकी जो अपंगता, मतलब वो क्या है, जो यहाँ पर अक्षमता है उसे वह स्वीकार करते हैं कि अक्षमता जो है यहाँ पर मेरा ही एक हिस्सा है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने यह कभी नहीं सोचा था कि वे नई सहस्त्राब्दी के साक्षी होंगे। देखिए प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने जो है पर ये कभी नहीं सोचा कि वो एक नई सहस्त्राब्दी के क्या है, साक्षी बनेंगे। लेकिन अब वे कहते हैं मुझे बहुत निराशा होगी यदि मैं शेष जीवन में निश्चय पूर्वक यह ना जान सका कि सचमुच यह एक तस्वीर थी जिसमें सब कुछ समाहित था। देखिए अभी भी उनको क्या है, यही चिंता है। अभी क्या है, बाकी जो जीवन बचा है उसमें अगर मैं नहीं जान सका कि असल में वो सभी क्या है, वो रहस्य क्या है, ये नहीं जान सका तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तो ऐसे में अभी जो उन्होंने साधना की उसे क्या है, यहाँ पर वो तृप्त नहीं है, और भी जो है रहस्यों के बारे में भेद करना है, और भी ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में उन्हें जानना है। देखिए यहाँ पर उनकी महत्व जो है, उनकी महत्व साइंस फील्ड में, गणित विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में उनका महत्व क्या है यहाँ पर हमें पता चलता है। यूं ही नहीं उन्हें लिविंग लेजेंड और सुपर जीनियस नहीं कहा गया है। देखिए इनका जीवन जो है वहाँ हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। देखिए इस पाठ से एक तो हमें यहाँ पर जो हॉकिंग जी है उनके जीवन के बारे में पता चलता है, उनकी साधना के बारे में पता चलता है, और ये प्रेरणा हमें जो है मिलती है कि हमेशा जो है क्या है पर मुश्किलों से जो है डर कर, हालातों से हार नहीं मानना चाहिए, और जो भी समस्या है उसे लड़ते रहना चाहिए। क्या है, हमेशा चैलेंज को जो है स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। अगर विल पावर एक हम में रहा तो क्या है, कुछ भी साधना जो है पर हम कर सकते हैं। धन्यवाद।